वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कैलकुलस फर्स्ट यूनिट फर्स्ट का पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला पार्ट करेंगे। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ u इक्वल टू फंक्शन ऑफ y अपॉन x देन प्रूव दैट, हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 0 लाना है। अब पार्शियल डिफरेंशियल और डिफरेंशियल में ये डिफरेंस देता है कि पार्शियल डिफरेंशियल में अगर x कर रहे हैं तो y कांस्टेंट हो जाता है और y कर रहे हैं तो x कांस्टेंट हो जाता है। तो हम शो कर रहे हैं प्रूफ। अब प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में u इक्वल टू फंक्शन ऑफ y अपॉन x। तो इधर की साइड हम डेल u अपॉन डेल x निकालेंगे। एग्जाम में एक के नीचे एक निकालना, अभी तो हम ये इधर निकाल रहे हैं। u इक्वल टू फंक्शन ऑफ y अपॉन x, देन डेल u अपॉन डेल x निकालेंगे तो निकलेगा f का तो हो जाएगा f डेस x, तो f डेस y अपॉन x एंड y अपॉन x का निकालना पड़ेगा। पहले f का करा हमने तो f डेस x आ गया। अब हम इसका करेंगे तो x जो है x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y तो कांस्टेंट हो गया। हमारा जो डेल अपॉन डेल x रहेगा, डेल अपॉन डेल x रहेगा वो केवल 1 अपॉन x करेगा। y तो कांस्टेंट हो गया, 1 अपॉन x का करना है और y चूंकि कांस्टेंट हो गया है तो y को हम पहले से ही बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ पर f का तो हो गया f डेस x, f डेस y अपॉन x। अब यहाँ पर y अपॉन x का करना हमको, यानी चेन रूल से कर रहे हैं तो y अपॉन x का जब हम करेंगे तो y तो कांस्टेंट हो गया, बाहर ले लिया मैंने, 1 अपॉन x का करना है। तो जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे पार्शियल डिफरेंशियल तो f डेस y अपॉन x ये तो हमारा सॉल्यूशन है। और x का जब करेंगे तो डेल अपॉन डेल x, जब हम x का करेंगे तो x को पहले ऊपर लेके जाएंगे -1। अब हम करेंगे इसका तो ये हो जाएगा y f डेस y अपॉन x। अब हम डिफरेंशियल कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल तो -1 आगे आएगा और x की पावर -1 फॉर्मूला है अपना, x की पावर n का डिफरेंशियल करते हैं तो n x की पावर n -1 होता है। तो -1 आगे आया और इसमें से -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा। यानी हमारा जो डेल u अपॉन डेल x आया है वो इस प्रकार से आया है y f डेस y अपॉन x और ये आया है अपना माइनस, तो माइनस अब से आगे लगा लेते हैं हम, माइनस लगा लिया और ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमारा आया है डेल यू अपॉन डेल एक्स। सिमिलरली हम अगेन करके डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे। तो u इक्वल टू दिया था हमको फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स। अब यहां पर हमको डेल u अपॉन डेल y निकालना है। तो डेल u अपॉन डेल y किस प्रकार निकालेंगे, तो ये लिखा हमने डेल u अपॉन डेल y। फिर वापस से f का करेंगे तो f डेस y अपॉन x हो जाएगा। यहाँ पर पहले से ही मैंने जगह रख ली है कि जो कांस्टेंट होगा उसको मैं बाहर ले लूंगा। तो जब हम y का निकालेंगे तो यहाँ पर f का तो हो गया f डेस y अपॉन x। अब हम y अपॉन x का निकालेंगे तो इसमें x कांस्टेंट हो जाएगा तो ये 1 अपॉन x हो जाएगा। तो ये 1 अपॉन x को मैंने बाहर निकाल दिया। अब y का करेंगे तो y का पार्शियल डिफरेंशियल 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये आया है वैल्यू अपनी 1 अपॉन x f डेस y अपॉन x। ये इक्वेशन नंबर हमारी हो जाएगी 2 और ये हो गई थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में जब हम वैल्यू रखेंगे तो 0 आंसर आना चाहिए, तो हमने लिया है लेफ्ट हैंड साइड। अब डायरेक्ट ही वैल्यू रख के बता रहा हूं मैं। तो इस प्रकार से डेल यू अपॉन डेल एक्स और डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना, फिर दोनों वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा x डेल यू अपॉन डेल एक्स।
तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आई अपनी माइनस वाई एफ डेस वाई अपॉन एक्स, एफ डेस वाई अपॉन एक्स, और अपॉन में आया है हमारा एक्स स्क्वायर। ये तो हो गई हमारी डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, चेक कर लेना इसमें से। फिर हम प्लस करके वाई, यहाँ लिखा हुआ है वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू बहुत कम आई है, एफ डेस वाई अपॉन एक्स, और अपॉन में आया है हमारा एक्स। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो आंसर आना चाहिए। अब देखो जीरो किस प्रकार से आता है, एक्स से एक्स कैंसिल, हमारी पूरी वैल्यू आ गई वाई, एक्स तो अपॉन में, तो ये 1 अपॉन एक्स, यहाँ पर बचा है हमारा माइनस में बचा है, तो ये माइनस लिख दिया हमने, वाई एफ डेस वाई अपॉन एक्स, ये तो हमारी वैल्यू आई है स्टार्टिंग की है। और यहाँ पर भी बिल्कुल सेम आया है प्लस में, वाई अपॉन एक्स, तो ये वाई अपॉन एक्स, तो ये 1 अपॉन एक्स तो ऐसे लिख लेते हैं हम, ये वाई लिखा हुआ है, और ये एफ डेस वाई अपॉन एक्स, एक्स लिख दिया। तो ये दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम आई है। जब हम दोनों को कैंसिल कर देंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारा सॉल्यूशन जो आया है वो आया है 0, यानी राइट हैंड साइड आ गया। लेफ्ट हैंड साइड लिया था हमने और राइट हैंड साइड आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS इक्वल टू RHS, देयरफॉर पूरा क्वेश्चन हम नोट कर देंगे, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हमको ये पार्शियल फ्रैक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन करा है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इफ u इक्वल टू x cos y प्लस y cos x, देन शो दैट डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y इक्वल टू डेल स्क्वायर u इक्वल अपॉन डेल y डेल x, ये शो करेंगे। तो सबसे पहले हम इधर की साइड में, एग्जाम में एक के नीचे एक निकालना, अभी हम इधर निकाल रहे हैं। तो डेल यू, यहाँ पर जब पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं तो यहाँ लास्ट में जो दिया रहता है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले u लिखेंगे, गिवन दे रखा है हमको, u इक्वल टू एक्स कॉस वाई प्लस वाई कॉस एक्स। तो हम डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे पहले। तो डेल यू अपॉन डेल वाई जब निकालेंगे तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं, x कांस्टेंट है। तो जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो x तो कांस्टेंट है, cos y का हो जाएगा हमारा माइनस का साइन y, एंड जब इधर की साइड करेंगे अपन प्लस, इधर डिफरेंशियल करेंगे तो cos x तो कांस्टेंट है और y का डिफरेंशियल हो जाएगा हमारा 1। अब इसको जमा के लिख देते हैं, ये तो हमारा डेल यू अपॉन डेल वाई आ गया, माइनस एक्स साइन वाई प्लस कोस एक्स, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हमको निकालना है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। तो अब हम इसका वापस से अगेन एक बार और पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे। तो जब हम पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ लिखेंगे अपन डेल टू यू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू, अब यहां सीखने का, यहां पर सीख लेना। सबसे पहले तो डेल अपॉन डेल एक्स लिखना, और उसके बाद में हम डेल यू अपॉन डेल वाई लिखेंगे। अब चेक कर लेते हैं इक्वल है कि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अब हम इसकी वैल्यू रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, तो डेल अपॉन डेल एक्स, जब हम वैल्यू रखेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स की, तो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में हमको डिफरेंशियल निकालना है, निकाला नहीं है, तो ये लिखा हमने साइन वाई प्लस कॉस एक्स। अब हम डिफरेंशियल निकालेंगे, तो डिफरेंशियल निकालेंगे तो सबसे पहले हम निकालेंगे इस वाली टर्म्स का, ये टर्म का निकालेंगे, फिर उसके बाद इसका निकालेंगे। तो इसका टर्म का डिफरेंशियल निकालेंगे तो एक्स का निकालेंगे, वाई कांस्टेंट है और माइनस भी इधर ले लेंगे, तो माइनस साइन वाई, और एक्स का डिफरेंशियल होता है, पार्शियल डिफरेंशियल भी 1 ही होगा, 11 मत समझ जाना, 1 और प्लस
कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। ये हो गया हमारा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स वाई, डेल एक्स डेल वाई। तो इसको हम जहां जमा के लिख देते हैं, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू आई है हमारी माइनस साइन वाई और माइनस साइन एक्स। तो माइनस कॉमन ले लेते हैं और एक्स वाला फंक्शन पहले लिख देते हैं, माइनस साइन एक्स प्लस साइन वाई। ये हो गया हमारा फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो ये लेफ्ट हो गया। अब राइट हैंड साइड लेंगे तो ये तो हमारा लेफ्ट के लिए कर रहे थे हम लेफ्ट हैंड साइड। तो RHS राइट हैंड साइड जब हम लेंगे तो राइट हैंड साइड में हमको निकालना है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। तो इसके लिए हम करेंगे डेल अपॉन डेल वाई, तो इससे लिख लेते हैं। यहाँ पर हमको एक्स का करना है, तो एक्स का करने के लिए जब हम इसका निकालेंगे डिफरेंशियल, तो डिफरेंशियल निकालते समय बहुत ध्यान रखना है कि जब हम y का निकालेंगे, यहाँ पर y है, x का निकालना है, तो ये डेल अपॉन डेल वाई तो ऐसे ही रखेंगे हम, और यहाँ पर लिखेंगे हम डेल यू अपॉन डेल एक्स, यानी डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम, डेल एक्स की वैल्यू रखेंगे। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स पहले निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाल लेते हैं। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालने के लिए हम डिफरेंशियल निकालेंगे u का, और u हमारा ये रहा। तो u का डिफरेंशियल निकालेंगे तो सबसे पहले लिख रहे हैं हम डेल अपॉन डेल एक्स u की वैल्यू रख रहे हैं x cos y प्लस y cos x। अब बिल्कुल ध्यान से निकालेंगे क्योंकि अभी हमारा डेल u अपॉन डेल एक्स ही निकल रहा है, उसके बाद में ये लिख लेगा। तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x का तो हो गया 1, cos y कांस्टेंट हो गया हमारा, और यहाँ पर हम जब निकालेंगे x के लिए तो y तो कांस्टेंट हो गया, cos x का हो जाएगा माइनस साइन x। ये हो गया हमारा डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब इसी का हम निकालेंगे डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, ये निकालना है। तो किस प्रकार निकालेंगे, तो हमारा y का निकालना पड़ेगा, तो डेल अपॉन डेल y, और यहाँ लिख देंगे हम डेल u अपॉन डेल x। ये डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू यहाँ रखेंगे। तो सबसे पहले ये निकालने में इस प्रकार से जमाना, फिर उसके बाद हमको मालूम पड़ेगा डेल u अपॉन डेल x की जरूरत है, तो डेल u अपॉन डेल x निकालेंगे और यहाँ पर फिर उसके बाद में ये निकलेगा। तो डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू रखेंगे, तो यहीं रख देते हैं डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू। तो डेल u अपॉन डेल x की वैल्यू रखेंगे तो हमारा आ जाएगा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई डेल एक्स इक्वल टू, तो यहाँ डेल अपॉन डेल वाई लिखा है हमने, और जब हम वैल्यू रखेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमारी ये आई है cos y माइनस वाई साइन एक्स। अब हम इसका डिफरेंशियल निकालेंगे, तो यहाँ पर जब हम निकालेंगे तो y के लिए निकालना है, तो cos y का तो हो जाएगा माइनस का साइन y, और y के लिए निकाल रहे हैं तो y का 1 हो जाएगा, साइन x कांस्टेंट हो जाएगा, तो 1 इंटू साइन एक्स। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो हमारा x वाला पहले लिख लेते हैं, तो ये साइन x प्लस साइन y। अब हम चेक कर लेते हैं कि दोनों इक्वल आए कि नहीं। तो ये डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई था, और ये था हमारा ये डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और ये डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स था। तो ये हमारा फर्स्ट था पार्ट, और ये RHS वाला सेकेंड पार्ट है। तो यहाँ लिख देते हैं हम बाय फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड, इन दोनों पार्ट से हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। देयरफॉर क्या हमारा प्रूव हुआ, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स। यानी ये वैसे भी हमेशा इक्वल होते हैं। यदि आप डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई निकालोगे और उसका डेल यू स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स निकालोगे तो इक्वल ही आता है। तो इस प्रकार से हमारे 2 क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे। यदि मेरी इस वीडियो को आपने पहली बार देखी है तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।